तो पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर एक बार फिर से चल पड़े हैं। वे केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और टिकरी सिंधु समेत कई बॉर्डर्स पर झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले दागे हैं और पानी की बौछारें की हैं। किसानों ने गुरुवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर और फिर हरियाणा के भीतर कई स्थानों पर पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ा था, जिसके बाद उन पर आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछार की गई थी। हरियाणा के जरिए मार्च करते हुए उन्हें स्थानीय किसानों का साथ मिला और वे भी भीड़ में शामिल हो गए। इस बीच पंजाब के विधायक परमिंदर ढींडसा, सुखपाल खेरा और राजा वारिंग को पुलिस ने प्रतिबंधात्मक तौर पर हिरासत में ले लिया। हरियाणा के अंबाला के पास शंभू में गुरुवार को पंजाब हरियाणा सीमा से आगे एक पुल पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर किसानों ने उसे पुल से नीचे फेंक दिया था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो पंजाब और हरियाणा के हजारों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर फिर से चल पड़े हैं। वे केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और टिकरी सिंघू बॉर्डर समेत कई जगहों पर झड़पें भी हुई हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के इस संघर्ष को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो किसानों का आंदोलन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सारे पंजाब के साथ जितने बॉर्डर लगते हैं सारी सील कर दी। तो हरियाणा गवर्नमेंट का क्या हक बनता है? क्या पंजाब जो है देश का हिस्सा नहीं? इतनी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, लाखों लोग डेली वैसे भी दिल्ली को और पंजाब को आना जाना होता है, दूसरी स्टेट्स के लोग भी जाते हैं, हिमाचल के भी, जे के भी। एक स्टेट को ये हक किसने दिया है कि वो सारे बॉर्डर सील कर दे टोटल? और जितने दिन आंदोलन चला आप देखो कि एक भी बार कहीं पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ। इतना पीसफुली उनका आंदोलन चला और वो पीसफुली हाईवे के ऊपर निकल के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप अपनी कैपिटल के ऊपर जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेसी किस बात के लिए? एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर कोई अपनी स्टेट से चलकर दिल्ली जाता है तो गुनाह क्या है? देश के किसान के साथ भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर जैसा रवैया कर रही है। जिस किसान को लाल गुलाब दे के स्वागत करना चाहिए, उस किसान का लाल लहू भाजपा बेशर्मी से सड़कों पे बहा रही है। भाजपा एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक आईएसआई आर्मी को लाल कालीन बिछा के पंजाब में स्वागत करती है, पर पंजाब के किसान को दिल्ली राजधानी में आने की इजाजत नहीं देती। क्या यह नया भारत है जहां भाजपा की केंद्रीय सरकार आतंकवादी समर्थक आईएसआई को देश के किसान से ज्यादा इज्जत बख्शती है? यह कहां का इंसाफ है? आज जग जाहिर है कि भाजपा किसानों की नहीं बल्कि बेईमानों की सरकार है। भाजपा जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि जालिम सरकार है। संविधान दिवस का जश्न भाजपा किसानों के आर्टिकल 21 के जीवन जीने के अधिकार को और आर्टिकल 19 में दिए गए हुए धरना देने के अधिकार का हनन करके मना रही है। केंद्र सरकार जो फार्म बिल नया लाया है उसके खिलाफ जोरदार एजिटेशन चलते आ रहे, मगर केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। बात ठीक नहीं है। अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके हरियाणा दिल्ली तक किसान भाई अगर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये आने वाला दिन में बहुत तकलीफ है। इसीलिए पूरा प्रदेशों में ये हाल है। केंद्र सरकार सोचना चाहिए और इसके बारे में क्या पब्लिक को, जब फार्मर को डर है, आपने एमएसपी निकाल दे रहा और एमएसपी का क्लास नहीं लगाया कांग्रेस डिमांड करने के बावजूद भी। इसीलिए कांग्रेस पूरा 18 पार्टी इसका किसान बिल का खिलाफ करते हुए फार्मर भाई के साथ है। ये किसान बिल सरासर एक डेथ वारंट है। इसीलिए फिर एक बार कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है केंद्र सरकार से ये फार्म बिल के बारे में पूरा सोचे और इसका कुछ एमएसपी का क्लास लगाते हुए नया बिल आए। इसके लिए कोई कांग्रेस का एतराज। जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर गई और इसीलिए खट्टर सरकार जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। लगातार किसानों पर लाठीचार्ज,
वाटर कैनन, एक पतले से पुल पर जिस तरह किया जा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं हरियाणा के। वहीं हरियाणा और दिल्ली, अमित शाह जी के इशारे पर, क्योंकि दिल्ली में पुलिस प्रशासन है, घुसने नहीं दिया जा रहा है किसानों को। याद रखें, किसानों के हकों पर डकैती डालने वाला ये कानून जिसने साफ कर दिया कि आज किसान जब समर्थन मूल्य 18-1900 है तो 1000-1100 के लिए तरस रहा है, तो कल क्या होगा? कल तो किसान अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। अडानी और अंबानी खेतों पर मनमाना हुक्म। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। किसानों पर एक्शन का प्रियंका गांधी ने विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, एक देश एक व्यवहार भी लागू करिए। किसानों पर पानी की बौछारों का प्रियंका गांधी ने जमकर विरोध किया है। किसानों पर एक्शन का प्रियंका गांधी की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया है। प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, एक देश एक व्यवहार भी लागू कीजिए। किसानों पर पानी की बौछारों का प्रियंका गांधी ने जबरदस्त विरोध किया है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तो उन पर पानी की बौछारें की जा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी, एक देश एक व्यवहार लागू कीजिए। और मसले पर चर्चा के लिए इस समय बीजेपी से हरिजीत ग्रेवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ग्रेवाल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसी बर्बरता उनके साथ, कहीं लाठीचार्ज किया जा रहा है, इतनी ठंड में ठंडे पानी की बौछारें की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार को डर लग रहा है क्या कि अगर वो दिल्ली में आ जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या कर देंगे आकर? पल्लवी, ऐसा है कि हर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अपना होता है। हरियाणा को कानून व्यवस्था देखने दीजिए, और मुझे लगता है कि हरियाणा स्टेट अपना और पंजाब से स्पेशली सपोर्ट करके तैयार करके लोगों को भेजा जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस और सोनिया गांधी सीधे दोषी हैं, और मैं समझता हूं कि उनको जब बात करने के लिए तैयार है भारत सरकार और उनको 3 दिसंबर के लिए बुला भी लिया गया है, तो मैं नहीं समझता है किसानों को इसमें आगे और करना चाहिए। जो बातचीत है बैठ के होगी, हल तो ऐसे ही होगा। वो पिछले 3 महीनों से तो बैठे हुए हैं सड़क पर, कभी रेलवे ट्रैक पर, और आप कह रहे हैं कि आपने 3 दिसंबर को उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। अभी स्थिति खराब है सर, क्या अभी बातचीत नहीं हो सकती? जब किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है तो क्या हम तारीखों पर ही डटे रहेंगे कि हमने तो 3 तारीख दी थी साहब, इससे पहले हम बात नहीं कर पाएंगे? सुन तो लीजिए, उनको मैं खुद बातचीत कर रहा हूं उन लोगों से, उनको बिठाने के लिए पहले भी बिठा सकते हैं, मगर वो उसके लिए तैयार तो हों। और जब उनको 13 तारीख को हम लोग बैठे थे और 7 घंटे हमारे 3 मिनिस्टर लगातार बैठ रहे किसानों के साथ, बातचीत हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, अब आगे भी होगी, तो हम लोगों ने उनको 21 तारीख का टाइम रख दिया था। उन्होंने कहा कि हम 18 को मीटिंग करेंगे, फिर करेंगे, और उधर जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीटिंग की, उसके बाद वो मीटिंग करने के लिए आए नहीं। 21 तारीख का उन्होंने नहीं किया। अब उनको खुद ही हमने 3 तारीख का कहा कि भाई 3 को आप आइए और बात कीजिए। अगर उससे पहले भी बात करने के लिए हम बोल रहे हैं, अभी तो उनके फोन ही बंद जा रहे हैं किसान लीडरों के, क्योंकि वो रास्ते में आ रहे हैं, और वो तो इस चक्कर में बात नहीं हो पा रही। फिर भी 2-3 लोगों से बात हुई है, अगर वो आएंगे तो बात उनकी हो जाएगी। आएंगे? आप दिल्ली में घुसने कहाँ दे रहे हैं उन्हें? जगह जगह तो इस तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसान लीडरों को कोई नहीं रोक रहा। जब सैकड़ों की तादाद में लेके आएंगे तो दिल्ली को भी अपना लॉ एंड ऑर्डर देखना है। तो ठीक है, आप ग्रेवाल साहब, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। इस समय प्रीतपाल जी भी कांग्रेस से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, देखिए, बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से ग्रेवाल साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये किसान कांग्रेस की तरफ से तैयार करके भेजे जा रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान घुसने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, ये सब कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक। देखिए, बात ऐसी है, ग्रेवाल साहब का झूठ अभियोग पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद 21 तारीख की मीटिंग नहीं करी गई, जो 13 तारीख को मीटिंग ये करवा कर आए थे कृषि मंत्री और पीयूष गोयल के साथ।
ऐसा कोई सद्दा ही नहीं दिया गया गरेवाल साहब। इसीलिए हम लोग आपको भारतीय झूठी पार्टी कहते हैं। आपने पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया दिल्ली का। दिल्ली राजधानी है हमारी, और पंजाब और हरियाणा के लोगों के खून पसीने से सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया है। और आज जो हालात हुए हैं, आज उसी किसान का बेटा बॉर्डर पे बैठा है चाइना के साथ लड़ने के लिए, उसी किसान का बेटा पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, और उसके बाप को लाठी मरवा रहे हो उन्हीं के बच्चों के से। शर्म करो कुछ तो। आंसू गैस के सोड़े कोई दंगई है, भाजपा के लोग हैं वो। दलाली करनी शुरू कर दी आप लोगों ने। जोड़ लोग जब तक कोरोना काल है इसे पोस्टपोन करवा दिए, किसान खुश जाएगा, बैठ जाएगा, कोरोना की लड़ाई लड़ लीजिए। बट आप लोग कोरोना की आड़ में देश के किसान को बर्बाद करना चाह रहे हो। जो जिनके आप बचौली हो ना, उनके हाथ में किसान को बेचना चाह रहे हो। इस चीज के लिए 3 लाख किसान पहुंच गया पंजाब का। वो कोई कांग्रेसी नहीं है। लेकिन प्रीतपाल जी एक बात बताइए, जब 3 तारीख की डेट दी गई थी, एक सेकंड प्रीतपाल जी एक बात बताइए, जब 3 तारीख मुकर्रर कर दी गई थी कि ठीक है 3 तारीख को हम बातचीत करेंगे, तो अचानक से इतना बड़ा हम देख रहे हैं प्रदर्शन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में किसान चल पड़े दिल्ली कूच के लिए। इतना इंतजार जब किया था तो थोड़ा इंतजार और किया जा सकता था। 3 तारीख जब बोल दिया गया था बातचीत के लिए, क्या चाह नहीं रहे हैं क्या कि बातचीत के जरिए मसला सुलझ जाए? देखिए, ये जो अनाउंसमेंट किसानों ने कर रखी थी, ये 1.5 महीने पहले कर दी थी। अगर इन्होंने बात करनी है, दिल्ली में ही पहुंच चुके हैं किसान, कर लीजिए ना बात, क्या दिक्कत है? 3 तारीख की क्या दिक्कत है? राजनाथ सिंह जी भी वहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी भी वहां बैठे हैं, अमित शाह जी भी वहां बैठे हैं, कर लेना बात। लीडर भी वही है। मैंने तो आपको मसले का हल भी बता दिया। अगर ये कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं कि एक सिर्फ कैबिनेट मीटिंग होनी है कि ये कानून जब तक कोरोना काल चलेगा, जब तक लागू नहीं होंगे तो सारे वापस चले जाएंगे। आज ही किसका दिमाग में खराब है कि इतनी ठंड में आगे सड़कों में बैठना है? बट इनकी नियत और नीति में खोट है, यही सबसे बड़ा इशू है। आज किसान का आलू 2 रुपए बिकता है, पर इनका चोलिया 70 रुपए बेचता है। आपके घर का बजट हिला दिया इन्होंने, 100 रुपए किलो खरीदा है प्याज। आज जो दिल्ली में नेता बैठे हैं, अगर वो सुबह की बैटरी भी ले रहे हैं ना, वो भी किसान की ले रहे हैं। दूध भी उसके घर से आता है, चाय पत्ती भी उसके घर से आती है, चीनी भी उसके घर से आती है। अगर उनका बच्चा दूध पीता है, वो भी किसान के घर से आता है। दिन का ब्रेकफास्ट, ब्रेड, जैम, अंडा, सारा कुछ किसान पैदा करता है तो खाते हो। अगर उसके बिना कोई खा लोगे, अगर किसान का नमक खाया आप लोगों ने, तो किसानों की बात सुनो। जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, इन चीज का विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। गरेवाल साहब खुद किसान के बेटे हैं, इन्होंने पंजाब की मिट्टी का खाया है। ठीक है प्रीतपाल जी, लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं अपने दर्शकों को। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने बड़ा बयान दिया है। जयवीर शेरगिल का कहना है कि देश के किसान के साथ बीजेपी जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रही है। बीजेपी आत्मनिर्भर होने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जयवीर शेरगिल, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बीजेपी जो है किसानों पर जनरल डायर की तरह उनके साथ व्यवहार कर रही है। जनरल डायर बन चुकी है बीजेपी आत्मनिर्भर होने में विश्वास नहीं रखती। ये बड़ा बयान जयवीर शेरगिल की तरफ से दिया गया है। और चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ग्रेवाल साहब भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। ग्रेवाल जी, बड़ा बयान यहाँ दे रहे हैं जयवीर शेरगिल, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनरल डायर की तरह व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने तो तीनों की डिब्बी जेब में डाली हुई है हर लीडर ने, और वो आग लगाते घूम रहे हैं। और उनका बयानों में उनको जनरल डायर क्या थे और उस समय सिचुएशन क्या थी, इन चीजों का ज्ञान है क्या? और जनरल डायर तो ये खुद रहे हैं। इन्होंने आज 55 साल राज किया, तो किसानों की आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो 1980 से कर रहे हैं, जब से कांग्रेस सुप्रीम थी, सत्ता में थी। तो ये आज ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता। इनको इन बातों से रोका जाना चाहिए और शांति करनी चाहिए। और जब सरकार बात करने के लिए तैयार बैठी है, तो उसमें क्या इतनी लंबी चौड़ी बात है? और ये इस चीज को लेके कभी जनरल डायर, कभी कैसी, और उधर प्रियंका गांधी स्टेटमेंट दे रही हैं, तो उनको पता भी है कि किसान क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब ये आप जैसे ये गड़बड़ करवाने में लगे हुए हैं, ये नहीं, इनकी पूरी सरकारी मशीनरी पंजाब की लगी हुई है और ये खुद भेज रहे हैं वहां से।
तो बैकिंग दे रहे हैं वहां से। तो इस तरह से करके ये माहौल खराब कर रहे हैं। और जब बातचीत करने को सरकार तैयार बैठी है तो बातचीत से ही तो हल होना है, बाद में क्या होना है। तो हम तो अभी भी कहते हैं, मेरे को बता दें 5 नाम, मैं अभी मिलवा देता हूँ, जिस लीडर से कहें बिठवा देते हैं, बात करवा देते हैं। हम हर तरह तैयार हैं। लेकिन इस अब तो ये हालात में निकल भी गए क्या, हैं ना, ये ऐसा तो है नहीं ये प्रदर्शन सर एक दिन में बोला गया था कि ठीक है हम तो प्रदर्शन कल करेंगे सर, हम तो निकल रहे हैं, हमें तो कल ही दिल्ली कूच करना है, ऐसा अरे नहीं था ना, भाई, ये तो पहले से अरे ऐलान कर दिया गया था। पल्लवी, अगर रोकना था तो आप लोग पहले से थोड़ी कोशिश कर लेते। अरे पल्लवी सुन लीजिए, 13 तारीख को हम लेके आए हैं, उनको 21 तारीख का टाइम दोबारा रख दिया। उन्होंने कहा कि हम 18 तारीख को जाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने ट्रेनें चलने देनी है या नहीं, मना कराए। और जब वहां यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग हुई तो कैप्टन अमरिंदर को कह दिया कि ट्रेन चला दो। इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर ने बंद करवाई हुई थी, कैप्टन अमरिंदर ने भी चला दी। तो ये कांग्रेस का और चीफ मिनिस्टर का सीधा सीधा इसमें काम है। और हम तो उस समय भी ये 21 को गए ही नहीं। जब नहीं गए तो दोबारा फिर इनको डेट दी है कि 3 दिसंबर का रख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपना 26-27 का करने के बाद फिर बताएंगे आपको। ये किसानों ने कहा है, लीडरों ने कहा है, हमने नहीं कहा ये। ठीक तो है, उसमें भाजपा की ग्रेवाल गलती साहब निकालना, की सरकार लिखत की में है गलती आपके निकालना 21 मुझे तारीख समझ का। में नहीं आता क्या है। बातचीत के लिए तो हमने कहा है हमेशा। ठीक है, अब एक भी कह रहे सेकंड, हैं। प्रीतपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इस बात का, बोलिए प्रीतपाल जी। मैं गरेवाल साहब से बेनती कर रहा हूं कि जो 21 तारीख का ये दे रहे हैं हवाला, उसका कोई रिटर्न सेंट्रल सरकार के द्वारा आया था किसानों के लिए? कुछ नहीं आया था, सिर्फ मीडिया के घुमाया गया था। और सेकेंडली गरेवाल साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को आप लोग आदर्श मानते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की सरहद में घुसने नहीं दिया गया था, तो उन्होंने अपना मरण व्रत रख लिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? जिसको आप अपना आदर्श मान के उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, तो उसने भी बॉर्डर सील किए थे, तभी अपनी जान दे रही। तो आज किसानों के लिए भी वही बंद है। आप उस आदर्श को नहीं, आपने आदर्श नहीं मान सकते। तो मैं वही आपसे बार बार अपील कर रहा हूं, दिल्ली का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। दिल्ली राजधानी है पूरे भारतवर्ष की, कोई भी कभी भी जा सकता है। आप कह रहे हो 5 नाम दे दो, पहले 100 रखे थे। आपको भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी गिनती में किसान कूच कर जाएगा हरियाणा और पंजाब का। अभी तो हरियाणा पंजाब ने कूच किया, यूपी भी शुरू हो गया, राजस्थान भी शुरू हो गया। अभी आगे देखिए तो सही, हिंदुस्तान का किसान जाग उठा है। ये भगत धंधना की वंशक है, जिन्होंने भगवान को भी नीचे ले आए थे। तो मोदी जी तो क्या चीज है? अगर हुक्का पानी बंद हो जाएगा, अब सब कुछ इस चीज की टेंशन है। मैं तो अभी भी बेनती कर रहा हूं, टकराव में ना जाओ, किसानों की बात सुन लो, रामलीला मैदान जाने दो। अपनी जो टर्मिनल डायर की फोर्सेस लगा रखी है आप लोगों ने, जिनमें भी किसान के बच्चे हैं, कल वीडियोस आई हैं कि पुलिसकर्मी रो रहे हैं कि मेरे बाप समान लोग जा रहे हैं और मैं उनके ऊपर हंजू गैस छोड़ रहा हूं, लाठी का प्रयोग कर रहा हूं, बुशारे मार रहा हूं। एसपी तक रो रहे हैं। क्या करें? ऊपर से जो बैठे हैं ना काले अंग्रेज, उनके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो लोग। फिर बार बार आपको वो कह रहा हूं मैं, आप सीनियर नेता है, किसान है, मैं भी किसान क्या मानता हूं। आप उनसे बात कीजिए, जो दिल्ली में बचौलिए बैठे हैं ना, उन्हें बताइए कि किसान बहुत उग्र हो चुका है, बहुत शांतमय प्रदर्शन में है, उसे उग्र मत करिए। ना बशारे डालिए, ना लाठी मारिए, ना उसके ऊपर उसके सबर का इम्तिहान लीजिए। जाने दीजिए, दिल्ली में जाने दीजिए, देश की राजधानी है दिल्ली। अगर कुछ होगा, उसी दिल्ली को दूध बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, यही किसान बेचता है, इसीलिए दिल्ली खाती है। अगर ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों के लिए। किसान अन्नदाता है। ग्रेवाल साहब, ये तो मेरे को वैसे तो कुछ बातें इनकी समझ नहीं आई, सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, पर जितना मैंने समझा ये पॉलिटिकल भाषण दिया है इन्होंने आग लगाने वाला। और 21 तारीख का जो ये कहते हैं, किसानों से आप लीडरों से पूछ लो जो 30 के 30 वहां थे मीटिंग में, उनको पर्सनली मंत्री जी ने निमंत्रण दिया। तो वो ये इस कह रहे बात हैं के लिए उनको, ऐसे कह रहे हैं कि लिखित में क्यों नहीं दिया गया? अरे लिखित में क्या, जब आमने सामने, मैं आपको आमने सामने बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मंत्री जी खुद कह रहे हैं अभी 21 को हम बैठ लेते हैं। आप कह रहे हो नहीं 21 को नहीं हम बैठेंगे, हम तो पहले तय करेंगे 18 को जाके, फिर बताएंगे आपको। ये बात हुई है। और ये अपने आप झूठी बातें बढ़ाते रहते हैं। कांग्रेस वालों को क्या है, इनकी बातों के तो मैं जवाब भी नहीं देने चाहता।
तो ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो किसान लीडरों से पूछो ना, जो 31 के 31 उस दिन मीटिंग में थे, वो ग्रेवाल आपको जी, मैं बता एक देंगे। चीज आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने बातचीत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बातचीत में कमी कहाँ रह जा रही है? आप क्यों उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई जो आप कृषि कानून लेकर आए हैं वो वाकई में उनके हित के लिए है, या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है? क्या दिक्कत कहाँ अरे पर आ भाई, रही है? एक मिनट बात सुन लो। अब जैसे एमएसपी की बात है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि कोई हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट दिया है कि भाई एमएसपी जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। तो और इससे ज्यादा कोर्ट को वो मानने को तैयार नहीं, प्रधानमंत्री जी की बात को वो सुनने को तैयार नहीं, और ये लोगों को गलत बता रहे हैं, ये तो बंद हो जाएगी, ये तो बंद हो जाएगी। ऐसे कल को हम होंगे या नहीं होंगे कुछ पता है? बंद हो जाएगी कह रहे हैं। तो ये कांग्रेस वाले जो हैं, ये जानबूझ के आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनको कहो कि ये देश के शांति को खराब ना करें, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होता है इनको पता है? इनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके छोड़ो, ये जाए ना उधर। तो ये फालतू की बातें करते हैं और ये बिना बात के पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं। तो अभी जो दिल्ली सीमा पर किसान खड़े हुए हैं ग्रेवाल जी, उनका क्या करेंगे? दिल्ली पुलिस तो परमिशन ले रही है केजरीवाल से कि भाई हम चाहते हैं कि एक अस्थायी जेल बना दी जाए स्टेडियम में, और लग रहा है कि अब सारे किसानों को उन जेलों में डाला जाएगा क्या? और क्या करेंगे? सर, आप ठीक हैं? आपको काफी लग रहा है आपकी तबीयत नासाज है, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ जी बोलिए। मैं तो ठीक हूँ, मगर इसमें जो बात ये कह रहे हैं कि अब अस्थायी जेल कहाँ रखेंगे उनको, फिर कहाँ भेजना चाहिए आप बता दो, तो वहां भेज देते क्या हैं। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता कि अभी वो सीमा पर जहां खड़े हुए हैं, बातचीत के जरिए उन्हें एक बार फिर से अपने अपने घरों की ओर लौटा दिया जाए? वो तो देखिए 6 महीने का राशन एक साथ लेकर आए हैं, वो तो इसी मंशा से आए हैं। सुन लो, ये जो है कानून जो है कृषि के कानून, वो मंत्री जी भी बता चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी बता चुके हैं, मैं भी बता देता हूँ कि भाई ये कानून किसानों के हित में, ये वापस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा होता है कोई, तो उसमें कोई अमेंडमेंट्स कोई बात है, उसकी चर्चा बैठ के की जा सकती है, वो 1 घंटे में नहीं होगी। वो 2-4 मीटिंगें, उस दिन भी कहा था किसानों को कि भाई 2-4-5 बार अपने को बैठना पड़ेगा, इसका जो आपको कहीं कोई गलत लगता है हमें समझा दो, हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं। ये बात हुई थी। सभी से उनसे पूछो ना, ये बलियावाल साहब से तो पूछने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने तो पॉलिटिकल भाषण करना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए ये इनकी कांग्रेस की बातों को छोड़ के किसानों से हम सीधी बात कर रहे हैं। किसान हमारा अपना है, कोई इन्हीं का किसान थोड़ा है, इनका तो मारा हुआ है किसान। तो ये अभी जितने क्राइम इन्होंने किए हैं वो हमारे सर पे लादना चाहते हैं भाजपा के, वो नहीं लाद पाएंगे ये। सर, मैं तो आगामी रणनीति जानना चाह रही हूँ, अभी आगे क्या? वो सीमा पर खड़े हैं, इससे आगे क्या? आगे तो देखो, सीमा पर जो खड़े हैं उन्होंने जहां जाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो करें। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर्स से उनसे बातचीत करेंगे, मगर अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उन लीडर्स के भी कंट्रोल में नहीं है किसान। अब जो लोग आ गए हैं उसके बीच में, वो उनके कंट्रोल, क्योंकि उसमें अकाली दल ने अपने लोग घुसा दिए और आम आदमी ने घुसा दिए, और ये कांग्रेस के लोग भी हैं। कांग्रेस ने तो सरपंच जो इन्होंने बना रखे हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, और उनको बोल बोल के कि आप गांव से इतने लोग भेजो, आप ये भेजो, आप ये करो, उन्होंने ये करना है, ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं ये कांग्रेस वाले और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह। इस तरह से चल रहा है ये खाली किसान आंदोलन ही रह गया, किसान लीडरों के कंट्रोल में ही नहीं है अभी, असली बात आपको बताऊं। ठीक है। तो इसलिए ये हिंसक भी हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले, यही काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब सरकार। प्रीतपाल जी, बड़ा आरोप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहा है कांग्रेस पर कि ये सब आप ही करवा रहे हैं, और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये जो किसान है ये अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए मैडम, अभी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने ये चीज दिखाई है कि हरियाणा का किसान भी चल पड़ा है, और मेरठ और यूपी से भी किसान चल पड़े हैं, राजस्थान से भी किसान चल पड़े हैं। तो वो सभी कांग्रेसी हो गए, सारे कांग्रेसी सरपंच हैं। गरेवाल साहब, आपको एक बताई है चीज कि अगर आप आज इस आंदोलन को रोकना चाहते हैं कि आप कोरोना का हवाला दे रहे हैं, कोरोना महामारी फैल रही है, तो किसान भी ये कह रहे हैं कि इस महामारी में ऐसे कानून लाने की क्या जरूरत थी? आ गए कानून, ये भी मान ली मैंने बात। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दीजिए, प्रधानमंत्री ऑफिस दे दीजिए बयान कि जब तक कोरोना काल रहेगा ये जो कानून है ये लागू नहीं होंगे,
उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। जो अमेंडमेंट्स करनी ये है, आप क्या डिसाइड करने कर रहे हैं, हैं प्रीतपाल जी कि वापस किसानों नहीं को क्या करने हैं। चाहिए? ये कांग्रेस डिसाइड कर रही है कि किसानों को क्या चाहिए? बताओ। मैं एक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसानों से बात कर लीजिए। आज वो तो वो इशू बात ये है ना कि करेंगे, वो काले तो कानून देखिए वो लागू खुद है, भी कह रहे हैं कि हम बात अमेंडमेंट तो हो करेंगे। नहीं अभी सकती आपने आज जो के आज। बोला कि आप जो कह रहे हैं कि बस मोदी सरकार ये आदेश जारी कर दे कि भाई जब तक कोरोना काल है तब तक ये जो कानून है वो लागू नहीं होंगे, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ ये आप डिसाइड कर रहे हैं क्या, या ये आप समझा कर भेज रहे हैं कि आपको वहां जाकर यही बात करनी है? ये बात कहाँ से बीच में आ गई कि जब तक कोरोना काल है तब पल्लवी तक कृषि जी, कानून लागू नहीं होंगे? पल्लवी जी, ये एक मैं इन्हें बेनती कर रहा हूँ गरेवाल साहब से कि अगर आप ऐसी बात रखोगे, किसानों के इशू के तीनों किसान कानूनों का ही है ना, अगर वो वापस हो जाएंगे किसान वापस चले जाएंगे, दिक्कत क्या है? सर अमेंडमेंट दो होनी बातें होगी, बोल रहे हैं आप मीटिंग्स हो कह जाएंगी, रहे हैं उसमें कि वो मीटिंग हो वापस हो जाएगी। जाए, ये तो आप भी जान रहे हैं कि वो वापस नहीं होंगे, क्योंकि कल ही क्लियर कर दिया गया था केंद्र की तरफ से किसी भी सूरत में कृषि कानून वापस नहीं होंगे। उससे पहले आप कह रहे हैं कि अरे जब नहीं तक होंगे, कोरोना है लोग तब जान तक इन जाएगा। कानूनों को लागू ना किया जाए। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना सर, या तो वो टेम्पररी, तो कोई चीज वापस ली नहीं जा सकती, ये तो आप भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई कानून बन गया है और उसे हम टेम्पररी वापस ले लें। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, ऑर्डिनेंस के साथ ही अमेंड करी गई है ना पुराने कानूनों में। इन्होंने कौन सा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में अमेंडमेंट कौन सी करी है? 1950 से कानून लागू है, वो उसे में अमेंडमेंट करी गई। ये अमेंडमेंट्स वापस ले लेंगे टिल द टाइम कोरोना काल चल रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है ना, यही हवाला दे रही है बीजेपी की सरकार आज की डेट में। अगर किसानों के ऊपर एक कानून थोप रहे हो, उस कानून को वापस ले लो। जब तक कोरोना काल चलेगा तो किसान खुशी खुशी वापस चले गए, पौराणिक व्यवस्था जारी रहेगी। अच्छा ठीक है वो सर, उसी मैं चीज को मान लौट रहे हैं। रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। इस वक्त मुद्दे में हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने के लिए जो उन्होंने तैयारी की है, और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कई किसानों का जत्था ऐसा है जो कि इस समय दिल्ली सीमा पर मौजूद है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से परमिशन ली है कि हमें अस्थायी जेल बनाने दी जाए ताकि जो ये किसान आए हैं उन्हें वहां पर रखा जा सके। तो तमाम इस समय गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। किसान लगातार दिल्ली घेराव के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को हम वापस करवा लें, इतना दबाव हम केंद्र की मोदी सरकार पर बना दें कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। देखना यही रहेगा कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकलेगा। अभी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। कैसे इतनी जो अभी परिस्थितियां खराब हो रखी हैं, नरेंद्र मोदी सरकार कैसे इन परिस्थितियों को संभालेगी, तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए हैं कि आखिर किसानों को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों पंजाब के किसान लंबे समय से प्रदर्शन पर उतारू हैं। उन्होंने लंबे समय तक पंजाब में प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक पर वो डटे रहे और अब आखिरकार वो दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, वहां पर बढ़ रहे हैं। दिल्ली घेराव की उनकी रणनीति है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रीतपाल जी, आप कह रहे थे कि कृषि कानूनों को अगर वापस ले लिया जाए तो इस तरह की समस्या ही नहीं आएगी और हर हाल में किसान अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे। लेकिन अब किया क्या जाए? केंद्र ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका है कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो क्या माना जाए? कब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? कितने साल, कितने महीने? देखिए बात ऐसी है, जो किसान यूनियंस ने फैसला किया और किसानों ने फैसला किया, वो अपने साथ 6-6 महीने का राशन लेकर चले हैं। ये आरती जेलें बना ले, बाकी चीजें कर ले। बल्कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको जी कि अभी गेहूं की फसल पे 2.5% का इंक्रीज दिया है इन्होंने जी और देश में महंगाई दर कितनी परसेंट चल रही है? 11%। जी आप कैसे उसे कर लेंगे? 2.5% आप उसके कमाई में दे रहे हो और 11% महंगाई चल रही है, तो वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? इन्हीं चीजों का इश्यूज है। आप एमएसपी की गारंटी अश्योर्ड प्राइस जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उससे भाग रहे हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो 2019 में ये कानूनों के बारे में जिक्र तक भी नहीं किया गया कि हम ऐसा कानून को लेकर आएंगे। धोखा किया गया हिंदुस्तान की, भारत की जनता के साथ ऐसे कानून लगाकर, वरना किसान वोट ही ना डालता कि वो मरने वाली है उसकी एमएसपी, उसके खेत खलिहान जाने वाले हैं, नहीं डालता, उसके राइट छीने जाने वाले हैं, अडानी अंबानी के वो गुलाम बनने वाले हैं, वोट नहीं डालता। इन चीज के इश्यूज है। भारत का किसान पहले दिन से आजाद है, चाहे वो गोरों का राज रहा हो, वो अपनी खेती अपने दम पे कर रहा था। पर इन्होंने आकर किसान को अडानी और अंबानी के पास बेचने की जो कोशिश करी है, उसका विरोध है ये।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, मैं तो एक बीच का रास्ता निकाल रहा हूं कि दोनों में टकराव ना हो, क्योंकि पहले मैं एक सिख परिवार का बच्चा हूं, उसके बाद किसान का बेटा हूं, फिर किसी पार्टी का नुमाइंदा हूं। इसलिए एक बीच का रास्ता है कि आज की डेट में कोरोना काल चल रहा है, हमारे कई नेता चले गए कोरोना कारण, हमारा किसान को कोरोना ना अफेक्टेड हो जाए। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, सारी जगह से किसान आ रहा है, वो कोरोना अफेक्टेड ना हो जाए, कोरोना बढ़ ना जाए। अगर जो किसान के हित में नहीं है, इतने लाखों लोग किसान आ गए हैं, क्या वो पूरे बेवकूफ हैं? आप समझाने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रही। अगर आप कानून विड्रॉ कर लोगे, उसके बाद बातचीत कर लो ना, ये अमेंडमेंट्स करनी है, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद लागू कर देना। पंजाब की सरकार ने तो अमेंडमेंट करके एमएसपी लागू कर दो, लिख दो, टाइम चाहिए, टाइम ले लो, अभी के लिए विड्रॉ कर लो ना। दिक्कत क्या है? किसान करे आएंगे कि हमारी भी जीत है, कि सरकार की भी जीत है, कि हम बातचीत के लिए रास्ता खुला है। बट जो अड़ियल रवैया है मोदी जी का, अड़ियल रवैया बीजेपी की सरकार का, ये जैसे कश्मीर को काटा है इन्होंने, टुकड़े टुकड़े किए हैं, वैसे ये बैरिकेडेड कडियाली तारे लगाकर इन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया दिल्ली को। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर देखा है, पंजाब के साथ पाकिस्तान ही लग रहा है। इतने सालों से उसी पाकिस्तान के साथ लड़ता आ रहा है। 1947 में भी उस पाकिस्तान से लड़के हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर आज हमारा ये उजाड़ा करना चाहते हैं, वो नहीं बर्दाश्त है। इसीलिए जंग जो चल रहा है आज, जब शाह मोहब्बत का एक मुझे याद आ रही है बात, जंग हिंद पंजाब दी होने लगी, दो पासे फौजा भारियां हैं। तो आज जो वाटर कैननों पर किसानों ने कब्जा किया, वो 1971 की जंग पर कैसे टैंक तोपों पर कब्जा किया था हिंदुस्तान की आर्मी और सिख रेजिमेंट ने, उन चीजों की याद दिलवाता है। इसीलिए मैं गरेवाल साहब से बार बार विनती करता हूं कि इन कानूनों को अपनी सरकार को बोलिए कि विड्रॉ कर ले कोरोना काल के दौरान, उसके बाद देख लेंगे अब क्या ये तो होगा। केंद्र सरकार को ही डिसाइड करना है कि वो किस तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढती है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। किसान नेता सरबजीत सिंह जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सरबजीत जी, साफ कर रही है केंद्र की मोदी सरकार कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, घुसने नहीं दिया जा रहा है दिल्ली सीमा के अंदर आप लोगों को। आगे क्या कुछ रणनीति? देखो, बात यह है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो पहले शंभू बैरियर पे रोकने की कोशिश की, पर और रास्ते में कई जगह हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश की, जैसे वो सारे बैरियर तोड़ करके किसान आगे बढ़ रहे हैं। अब किसानों का जो जमावड़ा है वो कुंडली बैरियर पे हो रहा है, वहां भी उसको तोड़ करके एंटर होंगे। जी, वो तो अस्थायी जेल बनाने की तैयारी कर रहे हैं किसानों के लिए। दोबारा क्वेश्चन करें मैडम। सरबजीत जी, वहां तो अस्थायी जेल बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर हम जेल बना देते हैं और आप लोगों को वहीं रखा जाएगा। कोई बात नहीं, हम ना जेल से डरने वाले हैं, ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना और किसी की धमकी से डरने वाले हैं। हम अपने हकों के लिए लड़ने जा रहे हैं और हक लेकर रहेंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ तय की गई है? 6 महीने का राशन पानी आप लेकर गए हैं, लेकिन अभी 3 तारीख को आपकी वार्ता भी होनी है। उम्मीद लग रही है आपको कि वार्ता के बाद कोई हल निकल पाएगा? बात ऐसे है, जो वार्ता होगी वो हाईकमांड से होगी। हाईकमांड जैसे वो हाईकमांड हमारी जो सारे लीडर हैं वो बड़े सचेत हैं, और बीजेपी के जो बातों में आने वाले नहीं है। अब बीजेपी को कोई बहाना नहीं मिलेगा, बीजेपी को एक कानून वापस लेना पड़ेगा। सरबजीत जी, अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान नेताओं से संपर्क साधने की, कि आपसे बातचीत हो जाए और आपको समझा दिया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि किसान नेता इस समय कांग्रेस के प्रभाव में है और इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते हैं। देखो, ये जो बीजेपी के लीडर है ना, ये लड़ाई को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लड़ाई को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो हमारी ये लड़ाई है आर्थिकता की लड़ाई है। जो हमारी आर्थिकता पंजाब की और किसान की, उसकी लड़ाई है। ये किसी सियासी पार्टी की लड़ाई नहीं। बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए, और बीजेपी अगर झूठे झूठे इल्जाम किसानों पर लगाती रहेगी तो उसका खमियाजा पंजाब में और पंजाब के साथ साथ और उन स्टेटों में जहाँ किसानों की जो बड़ी गिनती है वहां पे इनको उठना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज हरियाणा में वहां पे हमारा स्वागत करके हमको लंगर, हमको जो फल और पानी वो गांव में हरियाणा में देता। हरियाणा में इनकी सरकार है, इनको पूछो कि आज ये हरियाणा में चोन हो जाए तो इनका एक भी जो एमएलए नहीं जीतेगा।
और उनका ये भी कहना रहा है कि जब 3 तारीख की आपको डेट दी गई थी बातचीत के लिए, वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो उसके पहले इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? क्या इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम 26 और 27 को जाएंगे दिल्ली घेराव के लिए, लेकिन जब तारीख दे दी गई थी बातचीत के लिए तो उससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों? क्या किसी राजनीतिक सियासी इसको समझा जाए? देखो बात ये है, इनके इस सवाल का जवाब ये है कि इनको नहीं पता था कि किसानों ने 26-27 नवंबर का जो अपना प्रोग्राम ऐलान रखा है, उससे पहले ना 13 तारीख की मीटिंग उसमें उन्होंने की गया। 13 तारीख की मीटिंग के बाद 21 तारीख की भी डेट दी गई थी क्या सरबजीत जी, कि 21 तारीख को आइए बातचीत के लिए, और आप लोगों में से कोई गया नहीं? देखो उसमें जो बात क्लियर नहीं थी, वो केवल वैसे राष्ट्रीय जो मीडिया की तरफ से कोई लिखती पत्र नहीं आया था। वो कह रहे हैं कि पत्र क्या, जब आमने सामने हम एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं और उस समय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 21 तारीख को बातचीत करेंगे, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसके बाद भी पत्र की क्या जरूरत थी? देखो बात ये है देखा, बातचीत का तो एक रास्ता तो है, बीजेपी ये बात तो माने ना भी ये किसानों के विरुद्ध कानून है। बीजेपी तो अभी यही नहीं मान रही कि किसानों के विरुद्ध, तो झूठ बोल रहे हैं, किसानों के हक में बनाए हैं, किसानों के लिए बनाए हैं। बीजेपी के सारे तमाम लीडरों को ये सवाल है मेरा कि अगर ये ऐसे किसानों के हक में थे तो ऐसे चोरी छुपे कोरोना काल में आज न लाके क्यों एक कानून लागू बनाए? उसके लिए तो वो बातचीत का रास्ता खोलकर रखे हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान निकल पड़े हैं, सीमाओं पर इस समय जमावड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। परेशानी आप लोगों को भी उतनी ही हो रही है, कानून व्यवस्था बनाने में भी उतनी ही ज्यादा परेशानी हो रही है, तो बीच का कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता? देखो बात ये है, ये हमारा आने वाली सारी जनरेशन का सवाल है। जो हम आज परेशानी चल रहे हैं, ये एक छोटा बात है। जो एक कानून हमारा नुकसान करेंगे, हमारी आर्थिकता को तबाह करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम इसके एक कानूनों को खत्म कराने के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। ठीक है, और अगर जेल में उन्होंने डालना शुरू कर दिया किसानों को, तो आगे किस तरह से, कब तक वहां पर ऐसे ही इंतजार करने वाले हैं आप? मोदी की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, किसानों की गिनती आप देखो। हम अभी मुरसल से 10 किलोमीटर पीछे में खड़े हैं और कुडली बैरियर से लेके मुरसल तक जो सारा हाईवे है, दोनों और ट्रक ट्राली से भरा पड़ा है। आप किसी अपने जो रिपोर्टर है उसको बोलो जो सारी कवरेज करे, मुरसल से लेकर दिल्ली तक सारे कुडली बैरियर तक जो सारा है रोड, दोनों और ट्राली और ट्रैक्टर से भरा पड़ा है। सरबजीत जी, पल पल की अपडेट एएनपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हम कल से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं किसानों के इस प्रदर्शन की, कि कैसे किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। और हमारे संवाददाता विनीत कपूर भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। ग्रेवाल साहब हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 21 तारीख के लिए भी कहा गया था, किसानों को बुलाया गया था बातचीत के लिए, उसके बाद भी किसान नेता आखिर क्यों नहीं गए 21 तारीख को बातचीत के लिए? अचानक से विड्रॉ क्यों कर दिया और इतना बड़ा प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी? देखिए पल्लवी, 21 तारीख की अगर बैठक की बात करें तो 21 तारीख की जो बैठक थी उसमें जब सीधे तौर पर केंद्र ये कहता हुआ नजर आया कि हम कानूनों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, हम कानूनों को वापस नहीं ले सकते, तो फिर इस बैठक का क्या औचित्य था? क्योंकि अगर किसानों की इस बैठक के अंदर सीधे तौर पर जो कह सकते हैं कि कानूनों के मसले पर चर्चा होती कि हम कानूनों को लेकर अगला फैसला क्या लेने वाले हैं, या एमएसपी के मसले पर चर्चा होती कि हम एमएसपी को सिक्योर करने के लिए कोई प्रस्ताव जो है बता सकते हैं, कोई कानून जो है बना सकते हैं, जब उन पर चर्चा नहीं हुई, इसी वजह से किसानों ने इस बाइकआउट किया इस मीटिंग का। और सीधे तौर पर किसान कहते नजर आए कि उनका बाइकआउट तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपने रुख में परिवर्तन नहीं करती। और रुख में परिवर्तन भी क्या, कि जब तक किसानों की मांग के अनुरूप एमएसपी को इंश्योर नहीं किया जा सकता या फिर इन कानूनों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तब तक किसी प्रकार की बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा दिल्ली का घेराव करेंगे और मना के रहेंगे, और अब आज दिल्ली का घेराव भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर हम जो बैरियर की बात करें तो दिल्ली के बैरियर पर जो किसान जो हैं वो जुट चुके हैं। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि बैरियरों को तोड़कर आगे भी बढ़ा जा सकता है। हालांकि उसके बाद
मुकबरा चौक जो है वहां पर पुलिस ने दोबारा से बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। यानी अगर बॉर्डर एरिया तोड़कर किसान आगे बढ़ते हैं तो उनको मुकबरा चौक पर रोका जाए, उसके आगे के जो चौक हैं वहां पर रोकने की कोशिश की जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं। साथ साथ स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने का भी एक प्रस्ताव जो है केजरीवाल सरकार को दिल्ली पुलिस भेजा था, जिसको ठुकरा दिया गया है। तो ऐसे में बहुत उतार चढ़ाव जो है फैसले पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हल इसका अंत में बातचीत के माध्यम से निकलेगा। लेकिन वो बातचीत भी तभी मुमकिन हो पाएगी जब जो किसान है वो भी केंद्र को समझने के लिए तैयार हो, और जो केंद्र है वो किसानों की बात को समझने के लिए तैयार हो कि आखिर किसान क्या चाहते हैं, किस तरह से किसानी जो है वो सुरक्षित रह सकती है। तभी जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है इसका कोई हल निकलेगा। नहीं तो अगर दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अडिग रहे तो फिर ये प्रदर्शन जो है लंबे ही होते जाएंगे और आम जनता जो है वो इन प्रदर्शनों की मार अगर वाकई में किसानों का यही तर्क है कि जब केंद्र अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार है तो फिर बातचीत का कोई फायदा ही नहीं है, तो 3 तारीख की बातचीत का भी तो इस हिसाब से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी भी केंद्र का यही कहना है कि कृषि कानून तो वापस नहीं हो पाएंगे। तो क्या 3 तारीख को भी अब बातचीत नहीं हो पाएगी? लग रहा है संभव है कि बातचीत करेंगे ये लोग? देखिए, अगर बातचीत की बात करें तो अब अगर केंद्र बातचीत के लिए आएगा तो केंद्र अपना रुख जो है वो स्पष्ट करके आएगा। अब उसको अपना जो एटीट्यूड है उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी बातचीत जो है वो मुमकिन हो पाएगी। नहीं तो जो 3 बार की बैठक जो है वो सिरे नहीं चढ़ी, उनका बायकॉट होता हुआ नजर आया। एक रोज की बैठक में तो चलो थोड़ी बहुत बातचीत हुई काफी देर तक मंत्रियों के साथ, लेकिन उसमें भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अब केंद्र को अपना व्यवहार चेंज करके अपने रुख में परिवर्तन करके ही किसानों से बातचीत करनी होगी। तभी जो ये 3 तारीख की बैठक प्रस्तावित की जा रही है इसका कोई हल निकलेगा। नहीं तो किसान तो दिल्ली आ चुके हैं और किसान ये तय करके आए हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली में ही रहेंगे। तो ऐसे में कब तक दिल्ली वासियों को किसानों के इस प्रदर्शन की मार झेलनी पड़ेगी, कब तक आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त रहेगा, ये मोदी सरकार के ऊपर है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है, क्या झुकने को तैयार है, फिर यहाँ पर या फिर बल प्रयोग करके इन किसानों को दबाने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी बल प्रयोग किसानों पर किए जा चुके हैं। हरियाणा में भी बल प्रयोग करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन बल प्रयोगों के बाद भी किसान दबने को तैयार नहीं है, पीछे पलटने को तैयार नहीं है। ये बड़ी चिंता का विषय मोदी सरकार के लिए, और शायद इस तरह का रुख देख के किसानों का मोदी सरकार अपने फैसलों में संशोधन करे और किसानों को थोड़ी बहुत राहत देने का काम करे। जी बिल्कुल विनीत, और जैसा कि कल आपने तस्वीरें भी दिखाई थी, आप जब किसानों से धरातल पर जाकर बात कर रहे थे, उनके रुख से ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मसला बहुत ज्यादा गरमाने वाला है। क्या लग रहा है कि चुनावों तक इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी? देखिए, न केवल पंजाब के अंदर बल्कि हरियाणा चुनाव में भी, यूपी चुनाव में भी इस मुद्दे की गूंज जो है वो बड़े लेवल पर सुनाई देती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुजफ्फरनगर यूपी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पल्लवी, कि मुजफ्फरनगर यूपी हाईवे जो है उसको जाम कर दिया गया है। वहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो धरने पर बैठ गई हैं। यानी सीधे तौर पर जिस बात का अंदेशा था केंद्र की मोदी सरकार को कि ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में ना तब्दील हो, तो अब ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी विभिन्न राज्यों के किसान जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं और हरियाणा पंजाब के किसानों की तर्ज पर खिलाफत उन्होंने शुरू कर दी है इन कानूनों की। तो ऐसे में चुनाव में भी बीजेपी की पूर्ण रूप से खिलाफत होती नजर आएगी, उनका विरोध होता नजर आएगा, और खास करके पंजाब के किसान तो ज्यादा लेवल पर इनका विरोध करेंगे, क्योंकि पंजाब में सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं की जो शब्दावली थी वो भी पूर्ण रूप से किसान विरोधी थी। और यहाँ तक कि जो ये बीजेपी के नेता थे ये किसानों को नक्सली तक कह चुके थे। ये कह चुके थे कि ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, नक्सली जत्थेबंदियां जो है वो इस आंदोलन का हिस्सा बन गई है। तो इस तरह की जब शब्दावली का इस्तेमाल होता है, और हरियाणा में पुलिस का जो रवैया रहा, सरकार का जो एटीट्यूड रहा, जब इस तरह के रवैये देखने को मिलते हैं तो फिर वाकई में ही जो ये किसानी है ये कहीं ना कहीं विरोध होती नजर आती है। और एक बहुत बड़ा वोट भी है यहाँ पर किसानों का। इसी वजह से हरियाणा सरकार ने पहले तो कोशिश की किसानों को रोकने की, लेकिन जब उनको ये लगा कि विरोध बढ़ जाएगा तो उसके बाद उन्होंने खुद ही पुलिस को पीछे हटने के लिए कह दिया कि आप किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करोगे, आप अगर रास्ते रोक सकते हो तो वो रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर किसान वो रास्ता खोल देते हैं तो फिर उन पर लाठीचार्ज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अपना वोट बैंक को भी बचाने की कवायद बीजेपी करती नजर आई है, लेकिन खामियाजा जरूर इनका चुनाव में भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, अगर अब भी बीजेपी संजीदगी के साथ किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लेती। जी
विनीत, हरियाणा की अगर हम बात करें तो अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में काफी समय बाकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो गरीब विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है। लेकिन जेजेपी का क्या, वो तो फेमस ही सिर्फ युवाओं और किसानों के लिए हुई थी, वो काफी बढ़ चढ़कर आगे आई थी। अब ऐसे में जेजेपी की कितनी किरकिरी होने वाली है इस मुद्दे के बाद? देखिए, जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की किरकिरी तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जेजेपी ने अपनी 9 तारीख की जो धन्यवाद रैली थी, जो कि जेजेपी के 2 साल पूरे होने पर की जा रही थी हरियाणा में, उस रैली को रद्द कर दिया है। क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर कोविड नॉर्म्स का जरूर जेजेपी नेता जो है हवाला देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इतना मालूम है कि किसान विरोध कर रहे हैं और इस विरोध का स्वरूप जो है इनकी रैली को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जेजेपी जो है वो दोहरे मापदंड पर कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सत्ता में भी बने रहना उनकी मजबूरी है, नई नई पार्टी बनी है और अचानक से अगर सत्ता से बाहर होती है तो फिर दोबारा से चुनाव लड़ने की जो सिचुएशन होगी उसकी फिलहाल जो उनको रणनीति है या फिर जो ग्राउंड है वो तैयार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर किसानों का समर्थन नहीं देते तो फिर चौधरी देवीलाल जी के जो सिद्धांत है, उनकी जो जेजेपी नेता बात करते हैं, उन सिद्धांतों पर पार्टी के नेता खरे उतरते हुए नजर नहीं आते। क्योंकि देवीलाल की बात करें तो चौधरी देवीलाल वो नेता थे जो अपनी कुर्सी तक किसानों के लिए तैयारते हुए नजर आए थे और उन्होंने ही एमएसपी जो है वो किसानों को दिलवाने के लिए पुरजोर मेहनत की थी। तो ऐसे में अगर किसानों के साथ जेजेपी नहीं खड़ी होती तो फिर उसको कहीं ना कहीं किसानों का विरोध झेलना पड़ सकता है, और ये विरोध झेलने को भी मिल रहा है। जिस तरह से सिरसा में दुष्यंत चौटाला का घेराव करने की किसानों ने कोशिश की थी, हालांकि उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, पानी की बौछारें भी हुई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ऐसे में आने वाला समय जो है वो ना तो जेजेपी का सही जाने वाला है हरियाणा में, ना ही बीजेपी का जाने वाला है, क्योंकि विरोध जो है वो बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। जी, पंजाब के अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें विनीत, अब तो काफी मुश्किलें आगे नजर आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो शिरोमणि अकाली दल से वो अलग हो चुकी है, तो ऐसे में आधा जो वोट बैंक था वो तो यूं ही खिसक गया, और दूसरा वो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब हम धीरे धीरे पंजाब में अपनी पैठ मजबूत कर लेंगे। आगे की राह तो बिल्कुल मुश्किल नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए, अगर इस वक्त की बात करें तो बीजेपी को कोई ज्यादा बड़ा समर्थन पंजाब में मिलता नजर नहीं आता, क्योंकि बीजेपी कई सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार की अगर चुनाव की भी बात करें तो इस बार भी बीजेपी को केवल 3 सीटें जो हैं वो पंजाब में मिलती नजर आई थी, जिसमें सोम प्रकाश की बात करें वो एमपी इलेक्शन लड़ते नजर आए और वो सीधे तौर पर सेंटर मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा अरुण नारंग की बात करें, वो मौजूदा विधायक हैं, उनका भी विरोध शुरू हो चुका है। एक अन्य विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं विरोध का स्वरूप झेलते हुए नजर आ रहे हैं। केवल 3 सीटें बीजेपी के पास पंजाब के अंदर है थी, जिसमें से 2 रह चुकी हैं। तो ऐसे में अब जो ये विरोध हो रहा है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ये 2 सीटें भी बीजेपी जो है वो बचा पाने में कामयाब हो पाएगी, जिस तरह का विरोध उनका पंजाब के अंदर होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये बनी हुई है कि बीजेपी नेताओं को वोट देना तो दूर की बात है, उनका घर से निकलना किसानों ने दुर्लभ किया हुआ है। जैसे ही कोई बीजेपी नेता सड़क पर उतरता है उसको काली झंडियां दिखाई जाती हैं, और जब इस लेवल का विरोध होता है तो फिर सियासत में आना तो दूर की बात है, सियासत के पायदान को चढ़ना ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं ने जो पंजाब से संबंधित है उन्होंने एक गेम कार्ड खेलने की कोशिश की कि केंद्र से आग्रह किया कि आप मीटिंग करें, और वो ये क्रेडिट लेते नजर आए कि ये मीटिंग जो है हमारे द्वारा करवाई गई है, हमने केंद्रीय मंत्रियों को मजबूर किया कि आप बैठक करो और समस्या का हल निकालो। लेकिन अभी भी समस्या का हल नहीं निकल रहा, अभी भी केंद्र जो है मानने को तैयार नहीं है। और अगर यही एटीट्यूड केंद्र का रहा तो फिर 2022 में पंजाब के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को देखने वाली बात रहेगी कि कितने % वोटें मिलती हैं। सीटें मिलना तो मुश्किल ही लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और किसान इस समय सारी बाधाओं को दूर करते हुए दिल्ली सीमा पर जाकर खड़े हो गए हैं। देखने वाली बात यहां से ये रहेगी कि इससे आगे किसान बढ़ पाते हैं या नहीं, और किस तरह से दिल्ली पुलिस अपनी इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका निभाती है। क्या वाकई में अब किसानों को जेल में डाल दिया जाएगा या कोई और रणनीति अब केंद्र सरकार की तरफ से बनाई जाएगी? तमाम चीजों का इस समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और पल पल की अपडेट किसान आंदोलन को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।